हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। आइए हम पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम आज लाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस है कि एक दूध वाले ने 720 रुपया में 70 लीटर दूध खरीदा। ठीक है, 70 लीटर दूध खरीदता है और उसमें 10 लीटर पानी मिला देता है। मतलब कि ये जो 70 लीटर दूध खरीदा, 70 लीटर दूध खरीदा, ठीक है, उसमें 10 लीटर पानी मिलाता है। क्या मिलाता है बाबू? 10 लीटर पानी को मिला देता है, ऐड कर देता है। ठीक है, और 720 रुपया में 70 लीटर दूध खरीदता है, 10 लीटर पानी मिलाता है, तो टोटल कितना हो गया? 80 लीटर। हो गया कि नहीं हो गया? ये दोनों मिलकर 80 लीटर हो गया। मतलब 80 लीटर मिल्क प्लस वाटर का मूल्य कितना हो गया? मूल्य हो गया 720 रुपया। कितना हो गया? 720 रुपया हो गया। ठीक है, अब इसी 80 लीटर को 70 लीटर उसने दूध खरीदा है, 10 लीटर पानी मिलाया है, 80 लीटर हो गया। 80 लीटर दूध उसके पास हो गया। अब उस 720 रुपया में खरीदा है दूध को। ठीक है, तो इस 80 लीटर को वह 10 रुपया प्रति लीटर के पर बेचता है, 10 रुपया प्रति लीटर पर बेचता है। तो 80 लीटर, ठीक है, मिल्क प्लस वाटर का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? बताओ। बेचता है 80 लीटर को 10 रुपया प्रति लीटर, 10 रुपया एक लीटर 10 रुपया में बेचता है। ठीक है, उसके पास टोटल 80 लीटर है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80 गुना 10 बराबर 800 रुपया। मतलब 80 लीटर मिल्क और वाटर को दोनों मिक्स किया है, 10 लीटर वाटर मिक्स किया है, तो दोनों को बेचकर वह 800 रुपया कमाता है। खरीदा कितना था? 720 रुपया में। तो फायदा कितना हुआ? उसको लाभ कितना हुआ? तो लाभ हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्या करेंगे? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है? 800 है। क्रय मूल्य कितना है? 720 है। कितना कितना आ गया? 80 रुपया का फायदा हो गया उसे। घटाओगे तो 80 आएगा, 80 रुपया का फायदा हो गया। अब फायदा परसेंट क्या है? मतलब प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया? तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना में खरीदा है? 720 रुपया में, तो 720 लिखेंगे और परसेंटेज के लिए 100 लिखेंगे। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, 8 9 72 9, मतलब ये 100 बटा 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1 बटा 9% का उसे क्या हुआ? प्रॉफिट। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? तो 11 सही 1/9% का प्रॉफिट हुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं। यहाँ प्रश्न से लिख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न को देखकर ही हम बना रहे हैं ना, तो प्रश्न से ही जैसे जैसे प्रश्न कहे वैसे वैसे हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। आइए, प्रॉफिट लॉस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है परसेंटेज। परसेंटेज को हम कैसे चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, कैसे उसको हम भिन्न में लाएंगे, कैसे उसको समझेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है, तो वहां से हम क्या क्या चीज निकाल सकते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट, तो हमेशा याद रखिएगा बाबू, जब 30% का प्रॉफिट होगा तो इस 30% में आपको प्रॉफिट छुपा हुआ है और कॉस्ट प्राइस छुपा हुआ है। 30% का मतलब हुआ कि 30/100। ठीक है, 30/100
100। इससे ये कैंसिल कर दोगे, कितना बचेगा? 3/10। बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ? बचेगा। तो ये 3 क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट मतलब लाभ हुआ। 3 का प्रॉफिट हो गया और 10 सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। क्या है? कॉस्ट प्राइस है बाबू, कॉस्ट प्राइस है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? यहां से कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया, प्रॉफिट पता चल गया। तो यहां से हम एसपी निकालेंगे। एसपी एसपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 और 3 13। ठीक है। आप क्वेश्चंस में कुछ भी दे दे कि कुछ भी दे दे, प्रॉफिट दिया होगा, कॉस्ट प्राइस दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि फ्रैक्शन में करके हम क्वेश्चंस को कैसे आसानी से बना ले जाएंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 33 सही 1/3% का प्रॉफिट, फिर हम पॉइंट में निकालने लगते हैं, फिर यहाँ पे हम फंसने लगते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस सीपी जो है, सीपी कॉस्ट प्राइस अगर 300 रुपया है, 300 रुपया समझिएगा, कॉस्ट प्राइस 300 रुपया है, इस पे 30% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन समझने के लिए 30% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ कॉस्ट प्राइस 10 निकला है, 10 का मान हम 300 के बराबर करेंगे। 10 का मान देखिए, 10 का मान हम 300 के बराबर करेंगे। ठीक है। अब यहाँ से कुछ भी निकालना हो, प्रॉफिट निकालना हो, तो 3 का मान क्या होगा? 3 का मान पहले 1 का मान निकाल लेते हैं। तो 1 इज इक्वल टू 300/10 लिखते हैं। ऐसे 300/10 लिखेंगे ना, इससे ये कैंसिल हो गया। अब 1 का मान हमें पता चल गया 30। अब यहाँ से हमसे कुछ भी पूछो आप, प्रॉफिट कितना है तो 90 रुपया बता देंगे। 30 में 3 से गुना कर देंगे, 90 रुपया हो जाएगा। यहाँ से हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट 3 गुना 30 कितना हुआ? 90। अब यहाँ से कोई सेलिंग प्राइस पूछ ले, विक्रय मूल्य पूछ ले, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे हम 13 निकाले हैं। 13 गुना क्या करेंगे? 30 13 39, मतलब 390 रुपया। तो क्वेश्चंस को यहाँ से कैसे हम इजी तरीके से बनाते हैं, देखिए। ठीक है, समझ में आया? चलिए हम इसको भी समझते हैं, इसको भी कैसे बनाएंगे हम इसको भी समझ लेते हैं। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको भी आप लोग बताइए कि इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। कॉस्ट प्राइस बाबू 300 रुपया ही है, प्रॉफिट हमको यहाँ पे इतना दिया हुआ है, तो कैसे लिखेंगे इसको? 33 तिया कितना होता है? 99। 33 तिया 99। 99 में जब हम एक जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 100/3 परसेंट लिखेंगे। तो जब परसेंटेज हटेगा, ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे 2 जीरो, मतलब 100 से गुना होगा। तो 100 से हम गुना कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 100 से गुना। आप देखो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया, 1/3, मतलब 1 का प्रॉफिट सीपी 3 का है, तो एसपी 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 300 ही है। कॉस्ट प्राइस 300 ही है। कॉस्ट प्राइस कितना है? क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 300 है, 300 है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है? 3 है। तो क्रय मूल्य 3 है और यहाँ पे क्रय मूल्य 300 है, इसको हम बराबर कर देंगे और यहाँ से 1 का मान निकालेंगे 100। ठीक है, 100 रुपया पता चल गया, 1 का मान यहाँ पे 100 पता चल गया। तो यहाँ प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट 1 है ही, तो यहाँ पे 100 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। एसपी पूछेगा, विक्रय मूल्य पूछेगा, विक्रय मूल्य पूछेगा, यहाँ से आराम से निकाल सकते हो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 4 गुना 1। ठीक है, 1 कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, 1 का मान 100 है, तो 400 विक्रय मूल्य। यहाँ से कुछ भी आप मान पूछेगा, आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट में जाएंगे तो बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा कठिन हो जाता है। आप देखो 12.5% का प्रॉफिट, आप लोग ऐसे करते होगे, प्रॉफिट निकालना है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो यहाँ से विक्रय मूल्य ऐसे निकालते होगे। देखो 300 रुपया यहाँ पे क्या है? क्रय मूल्य है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? 12.5% का है, तो विक्रय मूल्य निकालना होगा, तो आप लोग ऐसे करोगे ना, ऐसे 300 गुने 112.5, फिर लिखोगे नीचे 100। ठीक है, पॉइंट हटेगा तो नीचे 0। अब फिर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा यहाँ से।
यहाँ से बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ेगा। आपसे कोई प्रॉफिट पूछ ले, क्रय मूल्य पूछ ले, तो फिर क्रय मूल्य तो दिया हुआ है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए दिया हुआ है विक्रय मूल्य। फिर पूछ ले कि प्रॉफिट कितने का है, तो आप लोग नहीं बता पाओगे। तो इसलिए इस हिसाब से चलोगे तो कैलकुलेशन देखो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, फिर 5 दूना 10, 5 दूना 10, 50 25, 5 दूना 10, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत ज्यादा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? फिर 3 गुने 225 करोगे बटा 2 करोगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, आगे चला गया। तो इसको हम कैलकुलेशन को कम करने के लिए सारा 12% को क्या लिखेंगे, 12 5 बटा 100, ऊपर से पॉइंट हटेगा तो नीचे 0, 25 से काट देते हैं, 25 चौका से 25 पास 125, 25 चौका 100, 40, 55 40, मतलब 1/8 आ गया। ये प्रॉफिट हो रहा है बाबू। यहाँ पे जब भी प्रॉफिट होगा तो ऊपर प्रॉफिट ही आएगा, ऊपर प्रॉफिट आ गया, नीचे कॉस्ट प्राइस आ गया, और यहाँ से एसपी हमें पता चल गया कि एसपी यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 और 1 9 एसपी हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं सीपी का मान 8, 300 का 300 के बराबर कर देते हैं, 8 का मान 300 के बराबर हो जाएगा, 300 के बराबर हो जाएगा। तो हमसे यहाँ से कुछ भी पूछ ले, ठीक है, प्रॉफिट कितना होगा, तो 1 का मान निकालेंगे, 300 बटा 300 बटा 8 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, पॉइंट में आएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, एसपी पूछेगा तो एसपी कितना का है, 9 है, तो यहाँ पे 9 गुना 300 बटा 8, मतलब 29 27, 227 बटा 8। ठीक है, इसे भाग दे देंगे हम, भाग देंगे, इसको और छोटा करना है तो 4 पचे 20, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 छक 24, 25 26 27, 27, 4 सत्ते 28, 29 30, 4 पचे 20। ठीक है, 4 गुना 8 2, फिर इसको और काटना है तो 675 बटा 2 लिख लो, पॉइंट में आएगा इतना रुपया। तो कहने का मतलब, हमें समझाने का मतलब ये था कि अगर इसको प्रॉफिट ऐसे दिया होगा तो आप लोग इस रूल से बनाएंगे, इस फॉर्मूले से बनाएंगे, इतना कि इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से बनाने से आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। कोई भी प्रॉफिट पूछे आप जल्दी से बता सकते हैं, सेलिंग प्राइस को पूछे आसानी से आप लोग बता सकते हैं। लेकिन इस फ्रैक्शन को इस टाइप से आप लोग कर लीजिएगा, इस टाइप से चेंज कर लीजिएगा, भिन्न में कर लीजिएगा, ठीक है, तो आसानी हो जाएगी। इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लाइक को फॉलो जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे अभी क्वेश्चन और है, इसको पहले नोट डाउन कीजिए। चलिए, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर 40% का लाभ होता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर 40% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य पर गणना करने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मतलब यह विक्रय मूल्य पर अब सोच रहा है कि विक्रय मूल्य पर हम गणना करें तो लाभ कितने % का होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमने बताया उसी तरीके से जो हम पिछला नियम पढ़े हैं, इसलिए अभी जस्ट हम बताए हैं, तो ऐसे ही बनाएंगे हम। लाभ कितना है, 40% का, 40% का प्रॉफिट है बाबू। ठीक है, प्रॉफिट कितने का, 40% का, तो हम लिखेंगे 40 बटे 100। ठीक है, 40 बटा 100, तो इससे ये कैंसिल, 2 से 2 दूना के 4, 2 पचे 10, मतलब ये आया 2/5। 2 क्या आया, जब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो 2 क्या है, प्रॉफिट है, 5 क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस हमें पता चल जाएगा। सेलिंग प्राइस जब हम जोड़ देंगे कॉस्ट प्राइस को, प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य 5 और 2 7 विक्रय मूल्य हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर गणना करने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मतलब लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर हो रहा है, तो विक्रय मूल्य पर हो रहा है तो लाभ % क्या होगा, लाभ % हो जाएगा। लाभ कितना होगा, लाभ यहाँ पे 2 का हो रहा है। ठीक है, और परसेंटेज किस पे गणना करना है, इस पे गणना करना है, विक्रय मूल्य पर गणना करना है। तो विक्रय मूल्य यहाँ से क्या आया है, 7 आया है, तो 7 लिखिएगा। इस बार कॉस्ट प्राइस नीचे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य पर गणना करने के लिए कह रहा है, तो 2 का लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य 7 होगा और गुना 100,
100। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा 200/7। इसको और फ्रैक्शन में ले जाइए तो 7 का 7 14, 7 दूना 14, 14 6 20, 60 हो जाएगा। 7 7 से 42, 7 8 56, 56 57 58 59 60। 4/7% का लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। क्वेश्चंस बहुत बढ़िया था, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसको भी नोट डाउन कीजिए। फिर अगला क्वेश्चंस बताते हैं। चलिए, ये भी क्वेश्चंस बाबू क्या है कि एसएससी सीजीएल का ही है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन में जैसे कह रहा है वैसे हम लिखेंगे। प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब यहाँ पे हम क्रय मूल्य लिख लेते हैं। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, ठीक है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का जो क्रय मूल्य है वो वस्तु के विक्रय मूल्य का मतलब गुना 80% है। 80%, 80% है। यही क्वेश्चन में कहा गया 80% है। तो अब परसेंटेज यहाँ पे 80% है, जब परसेंटेज हटेगा, परसेंटेज हटेगा बाबू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्रय मूल्य, फिर इसको विक्रय मूल्य को इधर लाते हैं, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटा ये विक्रय मूल्य इधर चला आएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 80/100। इससे ये कैंसिल, 2 चौके 8, 2 पचे 10। ठीक है, ये आ गया 4/5। कितना आया 4/5। तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य क्या आया 4/5। तो हमने यहाँ पे लिखा 4/5 लिख लिया। तो देखो क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य के सामने यहाँ पे विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य ये है और क्रय मूल्य बाबू ये है। समझ में आ रहा है, क्रय मूल्य ऊपर वाला है, विक्रय मूल्य नीचे वाला है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है बाबू, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, देखो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। क्रय मूल्य 4 रुपया है, वस्तु का मूल्य यहाँ पे क्रय मूल्य 4 रुपया है, बेच कितने में रहे हैं 5 रुपया में, विक्रय मूल्य 5 रुपया है। तो प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है बताओ, एक का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, कुछ नहीं करना है, अब लिख लो लाभ प्रतिशत। आपको तो पता ही है कैसे कैसे निकालते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत लाभ बटा क्रय मूल्य, हमेशा ही क्रय मूल्य रहता है। जब तक क्वेश्चंस में कहा ना जाए कि विक्रय मूल्य पर गणना करना है तो आप तब तक आपको यहाँ पे विक्रय मूल्य नहीं लिखना है। यहाँ पे हमेशा ही नीचे क्या होता है क्रय मूल्य, लाभ परसेंटेज, लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे, परसेंटेज के लिए 100। इससे ये कैंसिल, 25 25 से कट जाएगा 25%। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 25% का प्रॉफिट है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन कीजिए एक बार। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है, ये भी क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 624 रुपया में बेचने पर, बाबू क्वेश्चन जितने हम समझा रहे हैं क्या आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमें इंतजार रहता है कि आप लोग यस कमेंट बॉक्स में यस या नो जरूर लिखें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए किसी वस्तु को 624 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ 524 रुपया में बेचने पर होने वाले हानि के समान है। क्वेश्चंस में जैसे कह रहा है वैसे हम एक लिख लेते हैं। 624 रुपया पर बेचने पर होने वाला लाभ, मतलब ये जो लाभ हो रहा है वो, और 524 रुपया में बेचने पर होने वाले हानि के समान है, मतलब लाभ जो है वो हानि के क्या है समान है। अब एक बात बताओ,
कि लाभ कब होता है, लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य में से हम माइनस करते हैं क्रय मूल्य को, तभी तो हमें लाभ मिलता है। अरे किसी को हम बेचते हैं जितने में, ठीक है, जितने में खरीदे हैं उसको जितने में बेचेंगे उसमें से हम माइनस करेंगे तभी तो लाभ मिलेगा, ठीक है। हानि कैसे मिलेगा, जितने में हम खरीदे हैं, क्रय किए हैं किसी वस्तु को, उससे कम मूल्य पर अगर हम बेच देते हैं तो विक्रय मूल्य घटाएंगे किसमें से घटाएंगे, क्रय मूल्य में से घटाएंगे, तब हमें हानि मिलेगा। ये वही क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 से 24 रुपया में बेचने पर होने वाला जो लाभ है 524 रुपया में बेचने पर होने वाली हानि के समान है, मतलब इसमें लाभ और हानि दोनों बराबर है। विक्रय मूल्य कितना है पहले का, 6 से 24 रुपया में बेच रहा है तो 6 से 24 लिख लीजिए, 6 से 24 रुपया माइनस सीपी, क्रय मूल्य को हम सीपी लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में होता है, क्रय मूल्य यहाँ पे हमें नहीं मालूम है, देखो क्रय मूल्य 524 रुपया में यहाँ भी बेच रहा है, यहाँ भी सेलिंग प्राइस दिया है, क्रय मूल्य नहीं दिया है तो सीपी लिख लेते हैं, माइनस विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 524 रुपया, 524 रुपया हो गया। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आप क्या करेंगे कि सीपी को उधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो 624 और 524 जब इधर आएगा इक्वल के बराबर के चिन्ह के साथ कि इधर आएगा, मतलब दाहिने तरफ आएगा, तो चिन्ह अपने साथ जो भी वो चिन्ह रखेगा वो चेंज हो जाएगा, इसके साथ कौन सा चिन्ह लगा माइनस, तो ये चेंज हो जाएगा प्लस 524, ठीक है। सीपी, फिर ये सीपी इधर है उधर जाएगा, माइनस का चिन्ह है यहाँ पे तो प्लस होके जाएगा, तो प्लस सीपी, इसको जोड़ देंगे 4 4 8 2 2 4 6 5 11 इज इक्वल टू 2 सीपी, यही है ना, 1 सीपी और 1 सीपी 2 सीपी, तो सीपी इज इक्वल टू मतलब कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 1148 बटा 2, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 574 रुपया, ठीक है। वस्तु का जो है वो क्या था, क्रय मूल्य था, क्या था, वस्तु का क्रय मूल्य था, कितना 574 रुपया, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 चौके 8, 574 रुपया उस वस्तु का क्या था, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य था। तो क्वेश्चंस बाबू, आज का क्वेश्चंस आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस हैं, वीडियो को वॉच करते रहिए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है तो मैं डाउनलोड नहीं कर पाता हूँ, इसलिए बहुत कम समय का वीडियो बनाता हूँ, 20 से 25 मिनट का होता है। तो आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए, अगर ये वीडियो क्वेश्चंस अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा और लाइक का फॉलो जरूर कर लें बाबू, ताकि वीडियो सही समय से टाइम टू टाइम आपके मोबाइल पे पहुंच सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।